बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीबी इंग्लिश बुक क्लास 5 लेसन नंबर आज हम इसका 3 करेंगे। लेसन 3 अबाउट ट्रूथफुल द ट्रूथफुल ये लेसन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में। उनके सच बोलने की कहानी है इसमें। द ट्रूथफुल, सच्चा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह was a great scholar। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक बहुत बड़े आलिम थे। He is famous by the title of saint। वो वलियों के वली के नाम से मशहूर थे। His childhood story of truthfulness, उनकी एक बचपन की सच्चाई की कहानी is known to all Muslims, से तमाम मुसलमान वाकिफ़ हैं। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की जो वालदा साहिबा हैं, सेंट हिम टू बगदाद, उन्होंने उन्हें बगदाद भिजवा दिया विद ए कारवान, एक कारवान के साथ, एक काफ़िले के साथ। ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़के थे। एंड हिज मदर विश्ड, और उनकी वालदा की ये ख्वाहिश थी, विश्ड हिम टू स्टडी, और उनकी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि वो पढ़ें। इन द ओल्ड टाइम, पुराने वक्तों में, इट वॉज नॉट ईजी टू स्टडी, ये आसान नहीं था पढ़ना। बिकॉज द स्कूल्स वर एट अ डिस्टेंट प्लेस, क्योंकि जो स्कूल थे वो बहुत दूर दूर फासलों पर थे, प्लेसेस। इवन ट्रैवलिंग वॉज डिफ़िकल्ट, हत्ता के सफ़र करना भी बहुत मुश्किल था। देयर वर नो रोड्स, वहाँ कोई सड़कें नहीं थी। एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आज के ज़माने के मुताबिक मॉडर्न ज़माने की जैसी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। पीपल ट्रेवल्ड इन कैरवान फॉर द फियर ऑफ गेटिंग रॉब्ड, लोग काफ़िलों की शक्ल में सफ़र करते थे ताकि डकैतियों से बचने के लिए, डकैतियों का खौफ होता था। फियर ऑफ गेटिंग रॉब्ड, कि उनको ये खौफ होता था कि उनको रास्ते में लूट लिया जाएगा, इसलिए वो कारवान की एक काफ़िले की शक्ल में सफ़र करते थे। एट दैट टाइम देयर वॉज अ बैंड ऑफ रॉबर्स हु लूटेड द ट्रेवलर्स। उस ज़माने में जैसे आजकल म्यूज़िकल बैंड बनते हैं ना, ऐसे एक रॉबर्स का, डाकुओं का एक गिरोह इकट्ठा हो जाता था, ग्रुप बनता था जो मुसाफिरों को लूटा करता था। हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह वॉज ऑन हिज वे विद कारवान, हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह अपने काफ़िले के साथ रास्ते में थे। व्हेन दे वर पासिंग थ्रू अ डेजर्ट, बैंड ऑफ रॉबर्स अटैक देम, जब वो एक रेगिस्तान के पास से गुज़र रहे थे तो डाकुओं के एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया। दे स्टार्टेड रॉबिंग, उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। द मनी, पैसा, एंड प्रीशियस बिलोंगिंग्स, और उनकी कीमती सामान, ऑफ द ट्रैवलर्स, मुसाफिरों का। अ रॉबर ऑल्सो केम टू हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह एंड आस्क्ड हिम, डाकू जो हैं वो हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आए और उनसे पूछा, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, आई हैव 40 गोल्ड कॉइन्स, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। द रॉबर आस्क्ड, वेयर आर द कॉइन्स, डाकू ने पूछा कॉइन्स कहाँ हैं? ही प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, माई मदर स्यूड देम इन माई शर्ट, मेरी वालदा ने उनको मेरी शर्ट के अंदर सी दिया है। द रॉबर टुक हिम टू द चीफ, रॉबर उसको अपने सरदार के पास ले गए। द चीफ आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड द ट्रूथफुल बॉय रिप्लाइड विद द सेम आंसर, उनके सरदार ने उनसे यही सवाल किया और सच्चे लड़के ने उनको वही जवाब दिया। द चीफ सैड टू शो हिम द मनी,
चीफ ने कहा कि वो पैसे दिखाओ फिर मुझे। एंड ही उबेड, और उसने कहना मान लिया, वैसा ही किया, कहना मान लिया। द चीफ एंड हिज गैंग वर सरप्राइज्ड। चीफ और उसका जो गैंग था, जो उसका ग्रोह था, वो हैरान रह गए। द चीफ सैड, चीफ ने कहा, वाई डिड यू नॉट टेल अ लाई दैट यू हैव। उन्होंने कहा, लड़के तुमने इस बात पर झूठ क्यों नहीं बोला कि तुम्हारे पास कि यू हैव नो मनी, तुमने ये क्यों नहीं कह दिया कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह टोल्ड हिम, हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बताया दैट इट वाज हिज मदर्स एडवाइस, कि ये उसकी माँ की नसीहत थी, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, कि हमेशा सच बोलो। दिस हैड अ डीप इफेक्ट ऑन द चीफ, इस चीज़ ने चीफ के ऊपर बहुत गहरा असर डाला। ही स्टार्टेड फीलिंग शेम, उसको शर्म आने लगी। ही सैड, उसने कहा, आल्स, यानी अफसोस का आवाज़ निकाली। आई डू नॉट ओबे द कमांड्स ऑफ अल्लाह वाइल दिस लिटिल बॉय अलाउज द एडवाइस ऑफ हिज मदर, कि मैं तो अल्लाह ताला का भी हुक्म नहीं मानता और ये छोटा सा बच्चा जो है इसने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया। द चीफ डिसाइडेड टू बी अ गुड मैन, चीफ ने फैसला किया कि वो अब एक अच्छा आदमी बन जाएगा। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना दिमाग बनाया, दैट ही वुड ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ, कि वो हमेशा सीधा अच्छा रास्ता अपनाएगा। ही इवन डिसबैंडेड हिज गैंग, हत्ता कि उसने अपना गैंग जो है वो तोड़ दिया। ही रिटर्न ऑल द मनी ऑफ द कारवान, उसने काफ़िले के तमाम लोगों के पैसे वापस कर दिए। द रॉबर्स थैंक्ड हज़रत अब्दुल कादिर, और जो डाकू थे उन्होंने हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया, फॉर टेकिंग देम आउट ऑफ द विकेड लाइफ, कि उन्होंने उनको इस ज़िंदगी से, बुरी ज़िंदगी से बाहर निकाला। दस दिस ट्रूथफुलनेस चेंज्ड गैंग ऑफ रॉबर्स इनटू गुड सिटीज़न, इस तरह उनकी इस सच्चाई ने एक गैंग को, डाकुओं के गिरोह को अच्छे शहरी बना दिया। ही ग्रू अप टू बी अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड सेंट, और वो बड़े होके एक बहुत बड़े मजहबी लीडर और सूफ़ी बने। कितनी अच्छी स्टोरी है। हम और आप भी अगर आज से वादा करें कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। ये देखिए, ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं कि कारवान जा रहा है, इस तरह वो जाते थे और ये डेजर्ट में से गुज़र रहे हैं, और गुज़रते हुए इस पिक्चर के अंदर जहाँ पे कहीं पे रास्ते में डाकू बैठे होंगे, रॉबर्स होंगे, तो वो उनको लूट लेंगे। अच्छा, हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड? अब हमने ये देखना है कि आपने इस लेसन को पढ़ा और कितना सा अंडरस्टैंड किया। चेकिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये आपकी चेकिंग होती है। आप अगर इस लेसन को 5-6 बार पढ़ लेंगे और इसको अच्छी तरह समझ लेंगे और आपको तमाम वर्ड्स आ जाएंगे, आपकी माइंड का और उसका हिस्सा बन जाएंगे, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप इसके आंसर्स खुद ब खुद करने शुरू कर दें। हु वॉज हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन थे? आपकी स्टोरी का पहला सेंटेंस है, शेख अब्दुल कादिर, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। इतना सा आंसर इसकी में काफ़ी है आपके लिए। वाई वॉज ही ट्रेवलिंग विद द कारवान, वो कारवान के साथ क्यों सफ़र कर रहे थे? ही वॉज गोइंग टू बगदाद विद कारवान। हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह मदर सेंट हिम टू बगदाद विद अ कारवान, उनकी वालदा उनको कारवान के साथ, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। इन हिज चाइल्डहुड द मदर ऑफ, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, हिज मदर या हज़रत शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, कॉमा अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएं, मदर सेंट हिम विद द कारवान टू बगदाद, उनकी वालदा ने उनको
कारवान के साथ बगदाद भेजा। क्वेश्चन नंबर 3, in the old times why did people travel in कारवान? पुराने वक्तों में लोग एक कारवां के साथ सफ़र क्यों करते थे? इसलिए कि people traveled in caravan for fear of getting robbed. उनको इस चीज़ का खौफ होता था कि वो लूट लिए जाएंगे रास्ते में। ठीक है, the people traveled in caravans for the fear of getting robbed. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, what happened to the caravan when they were passing through the desert? क्या हुआ कारवान के साथ जब वो डेजर्ट से गुजर रहे थे? जब वो डेजर्ट से गुजर रहे थे तो क्या हुआ? When they were passing through the desert, a band of robbers attacked them. एक रॉबर्स के गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। When they were passing through the desert, a band of robbers attacked them. आपके लिए ये मैंने हाईलाइट किए थे कि आपके पास जब आप लेसन पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको इसके आंसर्स दोबारा नोटबुक पे लिखने के लिए इजी हो जाए या इसको लर्न करने के लिए आपके पास सहूलत रहे। How much money had his mother given him? उनकी वालदा ने उनको कितने पैसे दिए थे? 40 गोल्ड कॉइन। माई मदर, अच्छा यहाँ से नहीं है, हाँ 40 गोल्ड कॉइन। माई मदर गेव मी 40 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, where did his mother put the money? She sewed the money in his shirt. She sewed the money in his shirt. यहाँ पे ये है, my mother sewed them in my shirt. What did he tell the robbers about the money? क्या बताया उन्होंने रॉबर को मनी के बारे में? I have 40 गोल्ड कॉइन्स। उन्होंने रॉबर्स को बताया कि I have 40 गोल्ड कॉइन्स। और उन्होंने जब पूछा था वेयर आर द कॉइन्स तो उन्होंने फौरी जवाब दिया, माई मदर स्यूड देम इन माई शर्ट। आई हैव 40 कॉइन्स एंड माई मदर स्यूड देम इन माई शर्ट। What did the chief of robbers return? Why did the chief of robbers return the money to the caravan? चीफ ऑफ रॉबर्स का जो सरदार था उसने वो पैसे कारवान के लोगों को वापस क्यों किए? When Hazrat Abdul Qadir Rahmatullah Alayh told him that it was his mother's advice to always speak the truth, he had a deep effect on the chief, or he started feeling shame. So he returned the money to the caravan. बस इतना सा आंसर है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आपकी है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। आपने इसमें से देखना है कि आपकी प्रिडिक्टिंग आउटकम। While reading the story, do you get inspired by truthful nature and honesty of Hazrat Sheikh Abdul Qadir Rahmatullah Alayh Jilani? बताइए, जब आपने स्टोरी पढ़ी तो क्या आप भी इससे मुतासिर हुए कि वो कितना सच बोलते थे? जबकि हम आजकल अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स से बचने के लिए झूठ बोलते हैं और हम ये नहीं सोचते कि अगर हम इसमें झूठ ना बोलें तो क्या हो जाएगा। इसके लिए बहादुर होना पड़ता है ना। ये तो डरपोक लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं। थोड़ी सी मामा की डांट से डर गए, टीचर की डांट से डर गए, बाबा की डांट से डर गए। अगर आपने एक काम नहीं किया और आप कह देंगे कि मैंने नहीं किया, डांट पड़ेगी, उसके बाद आप वो कर लेंगे। फ़ायदा सच बोलने में ही है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आंसर्स। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके 3 आंसर्स दिए हैं, उसमें से आपने वन आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज ट्रैवलिंग टू, किधर को ट्रैवल कर रहे थे वो? बगदाद। द कैरवान
वॉज अटैक्ड बाय, किसने अटैक किया कारवान पे? हॉन्ट्स, कुत्तों के गिरोह ने, टाइगर्स ने, या बैंड ऑफ रॉबर्स, या रॉबर्स के गिरोह ने? बैंड ऑफ रॉबर्स ने किया। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वॉज एन डैश बॉय, काइंड बॉय, क्लेवर बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। हमारी बुक में लिखा हुआ है इंटेलिजेंट बॉय। हिज मदर हैड गिवन हिम डैश गोल्ड कॉइन्स, 40 गोल्ड कॉइन्स। द चीफ ऑफ रॉबर्स लाइक्ड हिज ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस और सिंसियरिटी, नो ट्रूथफुलनेस, क्योंकि ये हमने फिल करने होते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग के लेसन में आपके लिए उसको किस सेंस में यूज़ किया गया है। मैच द वर्ड्स विद द कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। ये आपके वर्ड्स हैं, इसको आपने कॉलम बी में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। सेंट सूफी को कहते हैं अ होली पर्सन, कारवान ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, लूटेड रॉब्ड, प्रीशियस कीमती, वैल्यूएबल, प्रॉम्प्टली फौरन, क्विकली, वीप, शेड टीयर्स, आंसू बहाना। छोटी सी आपकी ये लेसन है, कोई बहुत बड़ा लेसन नहीं था। आप इसको आराम से पढ़िए और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, आपका ये बड़े आराम से ये काम हो जाएगा। वर्ड स्टडी, फोनिक, आपने फोनिक के मुताबिक स्टडी करनी है वर्ड्स की। अ ग्रुप ऑफ 3 letters generating one sound is called trigraph. Example: match, catch, screen, sphere, scream। आपको 3 जो बोल्ड लेटर्स हैं उससे एक साउंड बनी है, TCH टैच, TCH टैच, SCR स्क्रीन, स्फेयर, SPHERE स्फेयर, स्फेयर कहते हैं गोल, ऐसी गोल चीज़ जो 3D में आपको नज़र आती है जैसे बॉल है उसको। उसके बाद है आपका स्क्रीम, ये आपने सिर्फ इसको बार बार बोलना है और अपना उसको हमेशा अपनी ज़बान के मुताबिक चलाना है। एडवर्ब्स दैट चेंज और qualify the meaning of sentence by telling us how often or how frequently something happens at different adverbs of the frequency, कि कैसे आप इसको चेंज कर देते हैं। ये मेरे पास जो बुक है ना, ये किसी बच्चे की बुक है क्योंकि अभी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और इसमें थोड़ा सा जो इसने किया हुआ है सॉल्व वो ठीक नहीं है, इसको हम अरेज करते हैं। ये देखिए, द ट्रेन डैश अराइव्स लेट, ऑलवेज अराइव लेट नहीं होता, द ट्रेन समटाइम अराइव लेट। ठीक है। द साउंड ऑफ द बर्ड्स आर यूजुअली, अक्सर, हेयर्ड, द साउंड ऑफ द बर्ड्स आर यूजुअली हेयर्ड। The footballer dash misses the goal often. I dash go to the zoo. I never go to the zoo. I dash go to school by car. I always go to school. क्योंकि zoo आप always नहीं जाते, school आप हमेशा जाते हैं। I always go to school by car. I never go to the zoo. राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द ट्रूथफुल। आप इसकी समरी लिखिए। इसमें आप समरी ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका नाम लिखेंगे, वो कौन थे ये लिखेंगे, और उन्होंने कहाँ का सफ़र किया ये लिखेंगे। आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी, इसको आपने समराइज़ करना है। लेकिन समराइज़ करने का मतलब ये होता है कि आप उसको ऐसे समराइज़ करेंगे कि पूरी कहानी समझ आ जाए। आपने बताना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन थे, उन्होंने कहाँ का सफ़र किया, सफ़र क्यों किया। आपके ये जो 5 आंसर क्वेश्चंस हैं ना, ये 8, अगर आप इनके सारों के आंसर भी लिख देंगे तो आपकी ये समरी लेसन की बन जाएगी।
ठीक है। डिस्कस द स्टोरी विद योर क्लास फेलोज। अब आप ये स्टोरी डिस्कस करेंगे अपने मोहल्ले वालों से, अपने छोटे बड़े बहन भाइयों से, अपनी मदर से, अपने फादर से। डिस्कस दिस स्टोरी विद योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।